जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास शब्द शक्ति पर आधारित होगी। यदि एग्जाम में कंपटीशन में हिंदी आपका विषय है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मातृभाषा हिंदी को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम में, राष्ट्रभाषा के शिखर तक पहुंचाने की कोशिश में ये हमारा छोटा सा प्रयास है। बात कहने का जो अलग अलग तरीका, अलग अलग अंदाज होता है, उसी के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति का 10-10 उदाहरणों के साथ, संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन। अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ के आधार पर भी तीनों का अध्ययन, साथ में तीनों शब्द शक्ति अविधा, लक्षणा, व्यंजना का ट्रिक के रूप में संपूर्ण अध्ययन। तो दोस्तों, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शब्द शक्ति परिभाषा: शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है शब्द शक्ति कहलाती है। प्रत्येक शब्द के अंदर अपने अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को हम शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम सांप या भूत का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में भय व्याप्त हो जाता है, यानी डर लगने लगता है। तो हमारे मस्तिष्क ने जब शब्द को सुना और उसके अर्थ से सांप या भूत का नाम सुनते ही भय व्याप्त हो गया, तो मस्तिष्क ने जिस क्षमता से ये अर्थ ग्रहण किया उस क्षमता को हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाता है। यानी हमारा मस्तिष्क शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण करता है, इसी माध्यम को हम शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध, शब्द के अर्थ का ज्ञान हमें जिस शक्ति, जिस पावर, जिस क्षमता से होता है उस क्षमता को हम शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों, शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के अर्थ के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं। यानी अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की मानी गई है। पहली, अविधा शब्द शक्ति जो वाच्यार्थ को ग्रहण करती है, वाच्यार्थ को प्रकट करती है। वाच्यार्थ क्या होता है दोस्तों? जब हम कोई भी बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ ग्रहण हो जाता है, तो वो वाच्यार्थ होता है, जिसे मुख्यार्थ भी कहते हैं। और मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी, लक्षणा शब्द शक्ति जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है। लक्ष्यार्थ का तात्पर्य होता है जो भी बात लक्ष्य करके कही जाती है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है। यानी जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ नहीं निकलता, तीसरा ही अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ यानी एक विशेष अर्थ जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जब सीधी सीधी बात कही जाए तो अविधा शब्द शक्ति, जब लक्ष्य करके बात कही जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति, और जब व्यंग्य किया जाए, व्यंग्य ताना मारा जाए, कमेंट किया जाए, कटाक्ष किया जाए, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। बात को कहने का अलग अलग तरीका होता है, उसी के आधार पर शब्द शक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं। इन शब्द शक्तियों का हम बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्द शक्ति का पहला प्रकार अविधा शब्द शक्ति परिभाषा: वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। अविधा शब्द शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ का बोध होता है। यानी अविधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ को प्रकट करती है। शब्द को सुनने या पढ़ने के बाद श्रोता या पाठक को शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ तुरंत ज्ञात हो जाता है उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो भी श्रोता या पाठक किसी भी शब्द को सुनता है या पढ़ता है और सुनते ही या पढ़ते ही उसका जो प्रसिद्ध अर्थ है यानी तुरंत समझ में आ जाए, किसी भी बात को पढ़ा, सुना, उसका अर्थ तुरंत समझ में आ गया, घुमाने फिराने की, लक्ष्य के आधार पर, व्यंग के आधार पर, यानी किसी भी आड़ा टेढ़ा प्रकार से अर्थ न निकाला जाए, सीधा सीधा अर्थ निकाला जाए, वहां अविधा शब्द शक्ति होती है। अविधा शब्द शक्ति जो है शब्द और उसके अर्थ के आपस के संबंध को प्रकट करती है।
शब्द और अर्थ के आपस के संबंध को ही अविदा कहते हैं। ये अविदा शब्द शक्ति किसी भी शब्द के सीधे सीधे अर्थ को प्रकट करती है, यानी शब्द को हमने पढ़ा, वाचन किया और उसका अर्थ तुरंत समझ में आ गया, यानी मुख्य अर्थ प्रकट होता है, वहां अविदा शब्द शक्ति होती है। अविदा शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि अनुराग खेल रहा है। यहां पर सीधी सी बात कही गई है कि अनुराग नाम का जो लड़का है वो खेल रहा है। इस पंक्ति को पढ़ते ही अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, तो अविदा शब्द शक्ति होगी। बिल्ली भाग रही है। इस पंक्ति में जो कहा गया है कि बिल्ली एक पशु है जो भाग रही है, वाक्य को पढ़ा, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ गया, सीधा सा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो अविदा शब्द शक्ति होगी। मुख्य अर्थ निकल रहा है तो अविदा शब्द शक्ति होगी। अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण है, यानी अर्जुन जो पांडव है वो धनुर्विद्या यानी कि धनुष चलाने में निपुण है। किसान फसल काट रहा है, यहां पर भी सीधे सीधे तौर पर बात कही गई है कि किसान है वो अपने खेत में फसल काट रहा है। जहां सीधी सीधी बात कही जाए, घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं, वहां अविदा शब्द शक्ति होती है, क्योंकि अविदा शब्द शक्ति में किसी भी वाक्य को पढ़ा यानी उसका वाचन किया, वाचन करते उसका वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ समझ में आ जाए, वहां अविदा शब्द शक्ति होती है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहां पर कहा गया है कि जयपुर जो एक शहर है वो राजस्थान प्रदेश की राजधानी है। इस पंक्ति को, इस वाक्य को पढ़ते ही इसका जो सीधा सीधा अर्थ है वो हमें समझ में आ जाता है, मुख्यार्थ समझ में आ गया, यानी वहां अविदा शब्द शक्ति होती है। अविदा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखिए। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहां पर सीधी सी बात कही गई है कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तुरंत इस बात का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहां पर कहा गया है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये बात सीधे सीधे वाचन करते ही इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया, तो यहां अविदा शब्द शक्ति होगी। मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। इस वाक्य को कहने वाला जो व्यक्ति है वह कह रहा है कि मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, यानी इसका वाचन करते ही अर्थ तुरंत समझ में आ गया, तो अविदा शब्द शक्ति। राजस्थान भारत का एक राज्य है। राजस्थान जो एक प्रदेश है वो भारत का एक राज्य है, क्योंकि भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना है। इस पंक्ति को पढ़ते, इस वाक्य को पढ़ते इसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। जहां अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, यानी जहां सीधी सीधी बात कही जाए, वहां अविदा शब्द शक्ति होती है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यहां कहा गया है कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अर्थ तुरंत समझ में आ गया। जहां पर सीधी सीधी बात कही जाती है वहां पर अविदा शब्द शक्ति होती है। अविदा शब्द शक्ति के अंतर्गत जो बात कही जाती है वो बिल्कुल सीधे साफ तो स्पष्ट शब्दों में कही जाती है, उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, तो वो अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति। परिभाषा: लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब कोई भी बात लक्ष्य करके कही जाए, लक्ष्य जो शब्द होते हैं उनसे लक्ष्यार्थ निकलता है, तो लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी बात के लिए कोई शब्द लक्षणों के आधार पर चल निकला है, उन शब्दों का उपयोग अगर वाक्य में किया जाए तो लक्ष्य करके वो शब्द कहे हैं, इसलिए वो लक्ष्यार्थ कहलाते हैं। और इसी लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली, इसी लक्ष्यार्थ को ज्ञात कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति से मुख्य या प्रचलित अर्थ से हट करके अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी जो मुख्य अर्थ निकलता है, प्रचलित अर्थ निकलता है, वो अविदा शब्द शक्ति से निकलता है। यानी मुख्य अर्थ निकला, पढ़ते अर्थ समझ में आ गया तो अविदा थी, लेकिन मुख्य या प्रचलित अर्थ से हट करके लेकिन अर्थ मुख्य अर्थ से संबंधित ही निकलता है। अर्थ मुख्य अर्थ से संबंधित निकलेगा, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मुख्य अर्थ से संबंधित ही अर्थ निकलता है। जब शब्द अपना मुख्य अर्थ छोड़कर तत्संबंधी विशेष अर्थ प्रकट करता है तो वह लक्ष्यार्थ कहलाता है। यानी
जब किसी भी शब्द का मुख्यार्थ नहीं निकलता, यानी शब्द को पढ़ने वाला जो अर्थ था वो नहीं निकला, लेकिन उसी से संबंधित अर्थ निकलता है, तो वहां लक्ष्यार्थ होता है। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण देखिए, इससे आपके सामने लक्षणा शब्द शक्ति स्पष्ट हो जाएगी। भारत जाग उठा, यहां पर जो बात कही गई है भारत जाग उठा, यानी भारत के लिए कहा गया है। वाक्य को हमने पढ़ा, सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि भारत जाग गया, लेकिन भारत एक देश है, स्थान है, ये जाग कैसे सकता है? तो यहां पर भारत जाग उठा, ये बात भारत के निवासियों के लिए कही गई है। यहां पर भारत जाग गया का तात्पर्य भारत देश न होकर के भारतवासी है, यानी भारत के निवासी है, यानी भारत के निवासी जाग गए। तो ऐसे लक्ष्य करके बात कही गई है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, राजस्थान वीर है। अब राजस्थान ने अपने प्राचीन काल से ही अनेक युद्ध लड़े हैं, तलवारों की नोक पर राजस्थान पला बढ़ा है, तो राजस्थान के निवासियों के लिए यहाँ वीर शब्द का प्रयोग लक्ष्य करके किया गया है, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के निवासियों के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया है, तो राजस्थान के निवासियों के लिए लक्ष्य करके वीर शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान वीर है, इसलिए यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगर यह कहा जाता कि राजस्थान के निवासी वीर हैं तो अविदा शब्द शक्ति होती, निवासियों को हटाकर सीधे कह दिया राजस्थान वीर है, तो यहां लक्ष्य करके राजस्थान के निवासियों को बतलाया गया, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखिए, जैसे मोहन तो गधा है। यहां पर मोहन तो गधा है, गधा शब्द किसके लिए उपयोग में आता है? मूर्ख के लिए। अब अगर कहा जाता कि मोहन तो मूर्ख है, मूर्ख यानी पढ़ते ही अर्थ समझ में आ गया कि दिमाग से थोड़ा कमजोर है, तो वो अविदा होती। लेकिन मूर्ख को बतलाने के लिए लक्ष्य करके गधा शब्द का उपयोग किया गया है, तो मोहन तो गधा है, अर्थ वही निकल रहा है जो मुख्य अर्थ है, लेकिन लक्ष्य करके गधा के द्वारा बतलाया, तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। शिवाजी शेर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कहा गया है। अब शेर एक जानवर है जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, शेर जंगल का राजा होता है, तो दोनों में जो समानता है शिवाजी में और शेर में, इसी को लक्ष्य कर करके शिवाजी को शेर बताया गया है उनकी वीरता के कारण, इसलिए कहा शिवाजी शेर है। लक्ष्य करके बात कही, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी जो शब्द है अपने लक्षणों के आधार पर किसके लिए चल निकला है? पुलिस के लिए। तो पुलिस के लिए लाल पगड़ी शब्द का उसके लक्षणों के आधार पर उपयोग किया जाता है, तो ये लाल पगड़ी शब्द पुलिस के लिए रूढ़ हो गया। लाल पगड़ी आ रही है, इसका तात्पर्य होगा पुलिस आ रही है। यहां पर जो लक्ष्यार्थ है वो ग्रहण किया गया है, लक्ष्य करके बात कही गई है पुलिस के लिए, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। देश की नाव मझधार में है, यहां पर भी देश की तो नाव हो नहीं सकती, क्योंकि देश तो एक स्थान होता है, तो नाव मझधार में का तात्पर्य देश की स्थिति डामाडोल है, देश की स्थिति अधरझूल में है, तो लक्ष्य करके बात कही, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति है। इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो नीरी गाय है। गाय शब्द का उपयोग सीधे व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो इस बुढ़िया के लिए सीधा, ये सीधा प्राणी है, इसको मत परेशान करो, मत सताओ, लक्ष्य करके गाय शब्द से उसको बतलाया गया है, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसी प्रकार लक्षणा के अन्य उदाहरण देखिए, अंगूर खट्टे हैं। यहां पर ये जो मुहावरे आए हैं, मुहावरों में हमेशा किसी भी बात को लक्ष्य करके कहा जाता है, यानी जो मुहावरे हैं वो अपने लक्षणों के आधार पर जाने जाते हैं। किसी ना किसी बात जो प्रसिद्ध हो गई उसी के आधार पर मुहावरों का उपयोग किया जाता है। अंगूर खट्टे हैं, इसका तात्पर्य होगा काम बहुत मुश्किल है, तो अंगूर खट्टे हैं यानी काम बहुत मुश्किल है। लक्ष्य करके इस मुहावरे का उपयोग किया, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति होगी। याद रखिएगा, ट्रिक के रूप में जहां मुहावरे आ जाए वाक्य में, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आंखों का तारा होना, यहां पर ये जो बात कही गई है आंखों का तारा होना, इसका तात्पर्य क्या होता है?
आंखों का तारा शब्द का तात्पर्य होता है बहुत प्यारा होना। तो बहुत प्यारे को दर्शाने के लिए कहा गया है आंखों का तारा होना। अर्थ वही है, बहुत प्यारा होना, मुख्य अर्थ से संबंधित, लेकिन लक्ष्य करके बतलाया गया, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति है। अगर यह बात कही जाती कि राम अपनी मां को बहुत प्यारा है तो वहां अविदा शब्द शक्ति होती, लेकिन यहां पर कहा गया है राम अपनी मां की आंखों का तारा है, लक्ष्य करके कहा गया, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति होगी। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना लक्षणों के आधार पर किसको बतलाता है? भाग जाने को। तो भाग जाना को बतलाया, 9 2 11 होना लक्ष्य करके कहा, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कलिंग साहसी है। कलिंग का नाम आपने सम्राट अशोक के युद्ध में सुना होगा। कलिंग के निवासियों ने सम्राट अशोक की सेना से वीरता के साथ युद्ध लड़ा था, इसलिए वहां के निवासियों को बतलाने के लिए कहा गया है कलिंग साहसी है। यहां लक्ष्य करके बात कही गई है कलिंग के निवासियों के साहस को दिखाने के लिए, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मेरा गांव गंगा पर है। गंगा पर गांव हो नहीं सकता, गंगा पर गांव होना मुश्किल है। तो गंगा पर गांव है का तात्पर्य क्या होगा? अर्थ क्या निकल रहा है? मेरा गांव गंगा के आसपास है, गंगा के प्रवाह क्षेत्र में है, गंगा के किनारे पर है, गंगा के इलाके में है। लक्ष्य करके बात कही गई, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। शब्द शक्ति का जो तीसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति। परिभाषा देखिए, जिस शब्द शक्ति के द्वारा एक विशेष अर्थ जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जब शब्द का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या जो लक्ष्यार्थ है वो नहीं निकलता, बल्कि एक विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ यानी व्यंग्यार्थ निकलता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जब अविधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाए, यानी अविधा और लक्षणा अर्थ प्रकट करने में समर्थ न हो, यानी दोनों शब्द शक्तियां विराम ले ले, तब काव्य के छिपे हुए गूढ़ सौंदर्य को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी अविधा और लक्षणा से हट करके तीसरा अर्थ निकले जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण देखिए। माने कहा संध्या हो गई, यहां पर माने व्यंग्य के रूप में क्या है? संध्या हो गई, यानी इसका सुनने वाला अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। जैसे कि खाना बनाने का समय हो गया है, या बत्ती जलाने का समय, लाइट चालू करने का समय हो गया है, या गायों के आने का समय हो गया, चारा पानी की व्यवस्था कर लो, या हमें मंदिर चलना है, शाम हो गई है, या घर पे दीपक आरती करने का समय हो गया है। यानी संध्या हो गई जो व्यंग्य के रूप में कहा गया है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, और सुनने वाला अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कुछ भी अर्थ निकाल सकता है। जैसे हम कभी कभी अपने दोस्तों में बैठते हैं तो कह देते हैं कि अरे सलमान खान हो रहा है, तो यहाँ सलमान खान हो रहा है, ये यहाँ पर किसी फिल्म का हीरो दिखाने के लिए नहीं कहा गया है, कटाक्ष किया गया है। सुनने वाला इसका अर्थ निकाल सकता है कि अरे यार सलमान खान कह रहा है, यानी मैं तो हीरो की तरह जच रहा हूं, या ये भी हो सकता है वो कह दे कि अरे यार तू तो मेरी इंसल्ट कर रहा है। सुनने वाला अपने हिसाब से कोई भी अर्थ निकाल सकता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी, क्योंकि व्यंग्य के आधार पर, कटाक्ष, ताना, कमेंट के आधार पर अर्थ निकलता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कुमार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, इसका तात्पर्य बेटी अर्थ लगा सकती है कि बर्तन अंदर ले जाना है, या मिट्टी गीली हो जाएगी, मिट्टी को ढकना है, या हमें बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि बारिश होने वाली है, बादल हो रहे हैं। सुनने वाला अपने हिसाब से अर्थ लगाए, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहां पर यह लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति, जहां लोकोक्ति आ जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ट्रिक के रूप में याद रखना, लोकोक्ति जहां आए वहां व्यंजना शब्द शक्ति, मुहावरे जहां आए वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका तात्पर्य, अब ये सीधे सीधे ये नहीं कह रहा है कि नाचना तो आता ही नहीं है और आंगन टेढ़ा है, तो यहां कहा जा रहा है कि काम तो आता नहीं, और जो काम की वस्तु है उसमें कमियां निकालकर अपनी कमियों को छुपा रहे हो। तो व्यंग्य के आधार पर बात कही, इसलिए यहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। काला अक्षर भेष बराबर, यानी
यहाँ पर काले अक्षर को भैंस के बराबर नहीं बताया जा रहा है, सीधा अर्थ तो यही निकल रहा है, लेकिन व्यंग्य के आधार पर अर्थ निकल रहा है कि जो अनपढ़ है उसके लिए, जो काम को नहीं जानता उसके लिए काला अक्षर के बराबर यानी भैंस और काले अक्षर में कोई अंतर नहीं है, तो काम आता नहीं, इसीलिए बहाने बना रहा है। अगला उदाहरण देखिए, मोहन ने कहा 10 बज गए। अब 10 बज गए का कुछ भी अर्थ निकल सकता है, सुनने वाला अपने हिसाब से अर्थ लगा सकता है। 10 बज गए यानी विद्यालय जाने का समय हो गया, या बस आने वाली है, या पिताजी कार्यालय ऑफिस जाने वाले हैं, कुछ भी अर्थ निकल सकता है। तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है। जहां लक्ष्यार्थ नहीं निकलता, जहां मुख्यार्थ नहीं निकलता, वहां व्यंग्यार्थ निकलता है, और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अगला उदाहरण देखिए, मजदूर ने कहा अब तो 5 बज गए साहब, यानी दिनस्त मजदूर मस्त, 5 बज गए यानी अब काम समाप्त होने का समय आ गया है, यानी अब काम नहीं होगा। सेठ, अगर मालिक ने, साहब ने, सेठ जी ने काम बताया तो मजदूर ने कहा अब तो 5 बज गए, अब तो कल होगा काम। कहने का तात्पर्य अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर यह लोकोक्ति है, इसका अर्थ ये नहीं है कि चिड़िया खेत को चुग गई अब क्या होगा, यहाँ पर यह है कि काम तो हो गया, अब पछताने से क्या फायदा, यानी यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखिए, मुर्गा बोल रहा है। इसका सीधा अर्थ ये नहीं निकल रहा कि मुर्गा एक पशु प्राणी है जो बोल रहा है, बल्कि मुर्गा बोल रहा है, यानी सुबह हो गई, कहाँ तक पड़े रहोगे, उठ जाओ। प्रेम सदा अंधा होता है, यहाँ पर प्रेम को अंधा, कोई लड़का नहीं है जिसे अंधा बताया जा रहा है, बल्कि प्रेम सदा अंधा है। प्रेम यानी मोहब्बत को बताया गया है, प्रेम करने वाले को कुछ नहीं दिखता, व्यंग्य किया गया है, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तिल भर ना आगे बढ़ रहे हो, वीर हो निश्चय बढ़े। यहाँ पर वीरता के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि तिल भर थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, रे तुम तो बहुत बड़े वीर हो। सीता हरण की बात जानी, कहियो पितुसन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही ये राव दशानन आए। यहाँ पर सीताहरण की बात को लेकर के भगवान श्री राम जटायु से कह रहे हैं कि पिताजी से खुद रावण दशानन आकर के कहेगा अगर मैं राम हूं तो। यहाँ पर यह अर्थ नहीं निकल रहा, बल्कि अर्थ यह निकल रहा है कि सीताहरण की बात को स्वयं दशानन रावण अपने पूरे कुल के साथ आकर के पिताजी से, पिताजी यानी दशरथ महाराज से, जहां पर वो है स्वर्ग में, वहां आकर के कहेगा अगर मैं राम हूं तो दशानन रावण अपने कुल सहित पिताजी से आकर कहेगा। इसका तात्पर्य व्यंग्य किया गया है कि मैं अगर राम हूं तो रावण का सीता हरण जो उसने किया है उसकी सजा देते हुए उसका कुल सहित नाश कर दूंगा। व्यंग्य किया गया, इसलिए यहां व्यंजना शब्द शक्ति है। अब तीनों शब्द शक्तियों को हम ट्रिक के रूप में समझते हैं। जैसे कहा जाए कि मोहन तो मूर्ख है, सीधी सी बात कही गई है, जहां सीधे सीधे बात कही जाए वहां अविदा शब्द शक्ति होती है। अब इसी बात को मूर्ख को बतलाने के लिए गधा शब्द का उपयोग किया, मोहन तो गधा है। अब लक्ष्य करके बात कही गई, इसलिए यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसी प्रकार मां ने पुत्री से कहा संध्या हो गई, संध्या हो गई, व्यंग्य किया गया, संध्या हो गई। तुम सीधे सिर्फ इतनी सी बात कही है, बात थोड़ी सी कही जाती है लेकिन उसका अर्थ बहुत अधिक निकलता है। यहां मां ने जो पुत्री से कहा उसका अर्थ निकला, अरे तू अब तक बैठी हुई है, संध्या हो गई, खाना बनाने का समय हो गया या दीपक आरती करने का समय हो गया। तो यहां व्यंग्य किया गया, इसलिए यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। राधा नाच रही है, सीधे सीधे बात कही गई है कि राधा नाम की लड़की है, वो नाच रही है, नृत्य कर रही है, तो अविदा शब्द शक्ति। यहां कहा गया 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना लक्षणों के आधार पर भाग जाने को कहते हैं। लक्ष्य करके कहा, इसलिए यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यहां पर नाच तो आता नहीं, यानी काम तो आता नहीं, और काम की जो वस्तु इसमें कमियां निकाल करके अपनी कमियों को छुपा रहे हो, व्यंग्य किया है, इसलिए यहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ट्रिक के रूप में याद रखना, जहां पर मुहावरे आ जाए वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहां पर लोकोक्ति आ जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह ट्रिक के रूप में आप ध्यान रखना।
राजस्थान के निवासी वीर हैं। सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान के निवासियों के लिए तो यहाँ अविदा शब्द शक्ति होगी। इसी बात को लक्ष्य करके कहा गया है कि राजस्थान वीर है, क्योंकि राजस्थान के निवासियों ने अनेक युद्ध लड़े हैं, वो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो वीरता के आधार पर राजस्थान के निवासियों के लिए ये कथन चल निकला कि राजस्थान वीर है। लक्ष्य करके कहा, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मुर्गा बोल रहा है यानी यहाँ ताना मारा जा रहा है, व्यंग्य किया जा रहा है कि मुर्गा बोल रहा है यानी सुबह होने वाली है, कब तक बिस्तरों में पड़े रहोगे, अब तो उठ जाओ, व्यंग्य किया, इसलिए यहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। राम मां को बहुत प्यारा है, सीधे सीधे बात कही गई है और सीधे सीधे अर्थ समझ में आ गया। सीधी सीधी बात का सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया, वहां अविदा शब्द शक्ति होगी। बात यही है। इसी बात को अन्य तरीके से कह दिया कि राम मां की आंखों का तारा है। लक्ष्य करके कहा गया है क्योंकि आंखों का तारा होना जो है उसका अर्थ यही निकलता है कि बहुत प्यारा होना। बात कहने का तरीका बदल गया, अर्थ वही है कि राम मां की आंखों का तारा यानी मां को बहुत प्यारा है। तो यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। आप भी अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम का उपयोग करते हो, तो स्थान बदल गया, आपका बात करना तो वही है, तो स्थान बदल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसका तरीका बदल गया, तो शब्द शक्ति भी बदल गई। सीधे सीधे बात कही जाए तो अविदा शब्द शक्ति, लक्ष्य के आधार पर बात की जाए, लक्षणों के आधार पर जो शब्द चल निकले उसके आधार पर कहा जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति, और व्यंग्य के आधार पर कहा जाए तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे राम ने कहा रात के 10 बज गए, राम जो पढ़ रहा है वो अपने सहपाठी से कहता है अरे रात के 10 बज गए, तो इसका तात्पर्य है सहपाठी जो अर्थ निकाले कि 10 बज गए यानी हमें सो जाना चाहिए, या तो ये अर्थ निकालेगा, या कि परीक्षा नजदीक आने वाली, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमें और मेहनत के साथ अध्ययन करना है तो और पढ़ना है, तो अर्थ निकाल सकता है वो अपने दिमाग के हिसाब से। अर्थ व्यंजना में फिक्स नहीं होता, सुनने वाला अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकता है। व्यंग्य करके बात कही गई, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।